हेलो बच्चों, मैं सोहन कौशिक इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी तक हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता है वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? जो वर्गमूल के अंदर होती है, बाहर नहीं आ सकती। जैसे कि √2, √3, √5, √7, ये सारी क्या है? अपरिमेय संख्या है। √9 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि √9 को हम ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिखा जाता है? 3 3 9, तो 2 का पेयर ये बन गया, तो 3 बाहर आ गया, और 3 क्या होगी? ये परिमेय संख्या होगी। बच्चों, हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं, दो परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या होता है, दो अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय संख्या होता है। यदि एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या जोड़ दे या घटा दे तो उसका जो परिणाम क्या आता है? अपरिमेय आता है। तो आज हम बच्चों संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.4 का उदाहरण नंबर 15 पढ़ेंगे। उदाहरण ही क्यों पढ़ेंगे हम? बच्चों, ज्यादातर जो हमारा फोकस रहता है वो केवल प्रश्नावली के जो प्रश्न होते हैं उन्हीं पर रहता है, लेकिन हमें जो एनसीईआरटी की बुक है उसका एक भी उदाहरण और एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना। एग्जाम में कभी कभी उदाहरण भी आ जाता है और फिर हम कहते हैं कि सर ये तो कराया ही नहीं आपने, ये कहां से आया, ये कहां से आया? उदाहरण पर ध्यान नहीं देते बच्चों, लेकिन उदाहरण भी हमें करने चाहिए। तो आज हम उदाहरण नंबर 15 करते हैं। चलो, जो फर्स्ट है, क्या है बच्चों? हमें सरल करना है। 5 + √7 मल्टीप्लाई में क्या है? 2 + √5। देखो बच्चों, इसका अर्थ है हमें इन दोनों की आपस में गुणा करनी है। और गुणा किस प्रकार करेंगे? देखो, ये 5 हमने लिया, इस 5 की इन दोनों के साथ 5 × 2 + √5, बीच में क्या है? प्लस है। फिर ये √7 लो, फिर ये पूरा उठाओ, 2 + √5। बच्चों, अभी तक हमने इसमें ज्यादा कुछ नहीं किया। क्या किया है? केवल ये 5 लिया है और ये इसके साथ लिख दिया, प्लस √7 और फिर ये इसके साथ। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, जो गुणा का नियम होता है बच्चों, समान जाति की गुणा होती है। अंडर रूट में होती है, अंक की अंक में होती है। किस प्रकार? जैसे कि 5 दूनी 10 होगी। देखो बच्चों, ये √5 है। √5 ये अकेला नहीं है, इसके साथ क्या छिपा हुआ है? सबके साथ में एक छिपा रहता है। क्या छिपा रहता है? एक। तो यहां क्या है? एक है बच्चों। वो लिखते नहीं लेकिन होता है। तो जो इस 5 की मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ होगी, न कि √5 के साथ। क्यों? क्योंकि ये 5 √ के अंदर है, इसलिए इसकी गुणा इसके साथ नहीं हो सकती। तो क्या करेंगे हम? 5 × 5 और ये √5 को हटा देते हैं यहां से, अब 1 को, और प्लस। अब देखो, ये 2 है, 2 के साथ में जो √7 है उसके साथ 1 छिपा हुआ है, तो 2 की यहां गुणा होगी, 2 √7 प्लस। अब देखो बच्चों, √7 है और √5 है, इसको हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिख सकते हैं। चलो, एक लाइन बढ़ जाएगी, √7 गुणा √5। तो बच्चों 10 + 5 √5 प्लस ये जो कहती हूं 2 √7। देखो बच्चों, समान जाति के हो गए, दोनों वर्गमूल के अंदर है, तो ये दोनों ऐसे लिख देंगे, हम इनको एक साथ लिखेंगे। देखो, 10 + 5 √5 प्लस 2 √7 प्लस 7 × 5 = 35, √ के अंदर ही 35 आएगा।
बराबर का चिन्ह लगाना मत भूले बच्चों। अब देखो बच्चों, इनको हम ऐड नहीं कर सकते, जोड़ नहीं सकते। कारण क्या है? देखो बच्चों, ये 10 है, ये √5 है, ये √7 है, ये √35 है, सारे अलग अलग है। तो इसलिए यही इसका क्या आ जाएगा? अभीष्ट हल है। आंसर आ गया ये बच्चों इसका, यही हमारा आंसर है। देखो बच्चों, सेकंड नंबर देखेंगे हम। सेकंड में क्या है? 5 प्लस √5 इंटू 5 माइनस √5। बच्चों याद करो, कक्षा 8 में हमने एक सूत्र पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था सूत्र हमने? सूत्र था हमारा बच्चों a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो, इसकी तुलना सवाल से करो तो a के स्थान पर क्या दिखाई दे रहा है? 5 प्लस बी हमें मिला, b के स्थान पर क्या दिखाई दे रहा है? √5। सेम इसी प्रकार यहाँ है, यानी कि दोनों जो अंक यहाँ है या जो संख्या यहाँ है वही यहाँ होनी चाहिए, जो यहाँ पर है वही यहाँ होनी चाहिए, लेकिन चिन्ह दोनों के एक दूसरे के विपरीत होने अनिवार्य हैं। तो बच्चों देखो, अब हम देखो इसमें क्या है बच्चों? a बराबर तो हो गया 5 और b बराबर कितना है? √5 है b का मान। तो अब हम इसमें रख देंगे सूत्र में 5 प्लस √5 इंटू 5 माइनस √5 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर। ए का मान कितना है? 5, ये रहा। फिर माइनस बी स्क्वायर, बी का मान कितना है? √5 का स्क्वायर। तो पंजे पंजे 25। देखो बच्चों, एक बात और ध्यान देनी है। क्या ध्यान देनी है? क्या करते हैं बच्चे, जैसे 5 की पावर 2 होगी, इसको लिख देते हैं 5 गुणा 2 बराबर 10 लिख देते हैं, जो कि रॉन्ग है। इसका अर्थ क्या है कि 5 की पावर 2 का अर्थ है 5 गुणा 5। तो ये क्या आएगा? 25 आएगा बच्चों। क्या आएगा ये? 25। और बच्चों देखो, हम इसको स्क्वायर से √ काट देते हैं। कैसे काटते हैं ये हमें ज्ञात होना चाहिए। देखो मान लिया बच्चों हमारे पास x है, √x है बराबर। देखो बच्चों, √ का मतलब होता है पावर 1/2। अगर मैं इसका वही स्क्वायर कर दूं, √x का स्क्वायर कर दूं, तो x की पावर 1/2 का भी स्क्वायर होगा बच्चों। तो 2 से ये 2 कट गया, तो क्या आ गया बच्चों? x की पावर 1 यानी कि x आ गया। तो हम शॉर्ट में क्या लिख देते हैं बच्चों? क्या लिखते हैं हम शॉर्ट में? शॉर्ट में लिख देते हैं हम √x का स्क्वायर करते हैं तो काट के x लिख देते हैं। तो इसी प्रकार मैंने स्क्वायर से √ को काट दिया शॉर्ट में, तो क्या आ गया हमारा? ये 5 आ गया। 25 में से 5 घटाएंगे 20। बच्चों ये 20 हमारा आंसर आ गया। उसको हटा देते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है बच्चों। अब देखो बच्चों, जो प्रश्न समझ नहीं आता या जो नहीं होता, एग्जाम्पल हो, प्रश्नावली का हो, तो आप कमेंट में प्रश्न लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं जो हम पढ़ा रहे हैं चैप्टर की उस बारे में कि सर ये हमें बता दीजिए। तो जो भी प्रश्न पूछना है आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, अब है हमारा प्रश्न नंबर जो है थर्ड है। थर्ड में क्या है बच्चों? √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। देखो बच्चों, हमें एक आदत बना लेनी है कि हर बार जितनी बार भी हम सवाल करेंगे तो प्रत्येक बार क्या होना चाहिए? सूत्र अनिवार्य रूप से लिखना है। अगर हमने सूत्र लिखने की आदत बना ली तो हम कभी जीवन में नहीं भूलेंगे और हमें याद नहीं, रटना नहीं पड़ेगा। देखो बच्चों, इसमें फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी
होल स्क्वायर। तो क्या होता है बच्चों, बहुत आसान है, देखो इसको याद करने का तरीका, ए लिख लिया प्लस बी लिख लिया प्लस एक बार इन दोनों को मिलाकर लिख दो, लिख दिया बच्चों। यहां पर स्क्वायर है तो लो स्क्वायर स्क्वायर और एक यहां लिख दो, बन गया सूत्र। रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना अनिवार्य है। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो बच्चों ए के स्थान पर क्या दिखाई दे रहा है, ए बराबर कितना है √3 और बी बराबर कितना है यहाँ √7। तो ये मान उठाकर हम अपने इस सूत्र या सर्व समीकरण में रखेंगे। चलो रखो बच्चों, √3 प्लस √7 का स्क्वायर किया हमने तो क्या आएगा बच्चों, ए स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर। देखो बच्चों यहां ध्यान देंगे, ये दो सूत्र वाला लिखा है हमने, ए का मान कितना है √3, बी का मान कितना है √7। देखो बच्चों हमने अभी अभी सीखा था कि स्क्वायर से √ कट जाता है, पूरा डिटेल में समझाया था हमने अभी यहाँ। तो हमने इसको काट दिया तो ये क्या बच गया 3 और ये 7 और ये यहां पर 2। देखो बच्चों ये √ में है तो 3 की √3 के √7 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 3 सते 21। देखो बच्चों 7 और 3 10 हो गए प्लस 2 √21। बच्चों इस 2 को हम 10 में नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये √21 के साथ है। इसको हम ऐसे मान सकते हैं कि ये आलू हैं और ये टमाटर हैं। तो बच्चों 10 आलू हो गए 2 टमाटर हो गए। हम कह सकते हैं कि 12 टमाटर हो गए या 12 आलू हो गए, नहीं, दोनों को अलग अलग ही रखेंगे। तो ये आलू आलू अलग रहेंगे, टमाटर टमाटर मिक्स नहीं करना बच्चों। अब देखो क्या है हमारा, इसमें से हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 पंजे 10 और ये 2 बाहर आ गया। कॉमन का अर्थ होता है डिवाइड करना, भाग। 2 पंजे 10, 2 से 2 कट गया 1 आ गया और √21। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। एक और रह गया बच्चों उसका फोर्थ। देखो फोर्थ देखते हैं हम। फोर्थ में क्या है बच्चों, √11 माइनस √7 √11 प्लस √7। तो बच्चों क्या करेंगे हम, देखो ये सेम वही फॉर्मूला लिखेंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के स्थान पर कितना है बच्चों √11, बी के स्थान पर कितना है √7। तो बच्चों रख दो सर्व समीकरण में मान, √11 माइनस √7 इंटू √11 प्लस √7 इक्वल टू ए स्क्वायर क्या है √11 स्क्वायर करो, ये कितना है √7 स्क्वायर करो, स्क्वायर से √ ये कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया बच्चों 11 माइनस 7 और 11 में से 7 गए कितना बच गया 4 बच गया बच्चों। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, समझ आया। यदि आज की वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है बच्चों, जो दूसरे बच्चे हैं उनको भी प्रेरित करना है। केवल अपने आप लाभ नहीं उठाना है, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का लाभ मिलना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।